ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत के नेतृत्व में सरकार तो बन चुकी है, लेकिन उसका विरोध भी शुरू हो गया है। इन विरोधों के बीच क्या ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। 12.5 सालों का राज्य झारखंड। हेमंत सोरेन राज्य के 9वें मुख्यमंत्री। 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। किसी तरह बनी है मिलीजुली सरकार। क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे हेमंत? विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच क्या हेमंत सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? मैं हेमंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये 9वीं सरकार बनी है। इधर हेमंत के शपथ लेते ही विरोधी दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। राजनीति की प्रयोगशाला बन चुके झारखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कुर्सी छीनने से बौखलाए भाजपाइयों ने इस सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। पहले जब साथ थे तब सब ठीक था। आज यही लोग धिक्कार दिवस मना रहे हैं। अरे सोनिया जिसकी मम्मी है। बेईमानी और षड्यंत्र करके सरकार बनाने वाले लोगों के कान में आवाज नहीं जा रही है, तो इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हमारा जरूरत है कि जनता के कानों में आवाज जाए। इधर बीजेपी ने धिक्कार दिवस मनाया, तो उधर बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम ने काला दिवस मनाते हुए काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने इसे खरीद फरोख्त की सरकार बताते हुए इसके नुमाइंदों के भ्रष्टाचार पर जमकर चुटकी ली। आज जो सरकार बन रही है वो खरीद फरोख्त की सरकार बन रही है। ये सरकार को बनाने में पिछले 6 महीनों से रांची से लेकर के दिल्ली तक खरीद फरोख्त चली बाजार। और आज सरकार में जिन लोगों ने सरकार बना रही है उनमें से 43 में से 23 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार की आरोप है, जिनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। आज भी 2 विधायक इनके फरार हैं। झारखंड की जनता के लिए सबसे ज्यादा नुकसानकारी यहाँ स्थिर सरकार का अभाव रहा है। इधर झारखंड दिशोम पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार का जमकर विरोध किया और आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतने की बात कही। झारखंड राज्य में जो है हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जो सरकार बन रही है और आज शपथ ले रहा है, ये झारखंड के बिरसा मुंडा को और सीधो मुर्मू को बेचने के लिए शपथ ले रहे हैं। और दूसरी तरफ झारखंड दिशोम पार्टी झारखंड को बचाने के लिए, सीधो मुर्मू को बचाने के लिए, बिरसा मुंडा को बचाने के लिए, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए और झारखंड में डोमिसाइल, संविधान, कानून और मानव अधिकार को बचाने के लिए हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। तो भला भाकपा माले पीछे क्यों रहती? भाकपा माले ने भी विरोध करते हुए पार्टी कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के साथ मजाक बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र का अपहरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेकरार हेमंत सोरेन झारखंड मोर्चा जो सत्ता के लिए किसी भी दायरे तक जा सकती है और कांग्रेस के बीच जो ये समझौता है, हम इस
आधारहीन समझौते का विरोध करते हैं और पूरे राज्य की जनता के लिए शर्मसार है कि यह सरकार भी जिस तरीके के दबाव में बनी है वो बाबूलाल और मुंडा की सरकारों, मधु कोड़ा की सरकारों की तरह ही उससे भी ज्यादा बदतर सरकार होगी। बहरहाल देखना ये है कि 18 जुलाई को फ्लोर पर बहुमत साबित करने के बाद कांग्रेस, राजद और निर्दलियों के सहयोग से बनी हेमंत सरकार क्या वाकई में जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के विरोधी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। जेएमएम अपनी जीत की खुशी में अधिकार दिवस मनाती नजर आई, वहीं बीजेपी सरकार के विरोध में धिक्कार दिवस मना रही थी। इधर जेवीएम ने काला दिवस मनाकर पूरे राज्य में सरकार का विरोध किया। बहरहाल सच्चाई यही है कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए 13 सालों में कई प्रयोग किए गए। ये प्रयोग आज भी जारी हैं। यहाँ के राजनीतिक दल दांव पेच के लिए कोई नई बात नहीं करते। इसी कड़ी में नया मामला सरकार का समर्थन कर रहे 2 गायब विधायकों से जुड़ा है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन और नलिन सोरेन अभी से गायब हैं, लेकिन फिर भी उनका हस्ताक्षर किया हुआ समर्थन सूची राज्यपाल को सौंप दिया गया। कैसे? झारखंड के 9वीं सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने से पहले राज्यपाल के पास हेमंत सोरेन ने विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी, जिसमें जेएमएम के फरार विधायक सीता सोरेन और नलिन सोरेन का भी हस्ताक्षर शामिल होता है। बीज घोटाले में आरोपी नलिन सोरेन 2 सालों से फरार हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में असमर्थ है। वहीं सीता सोरेन हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में फंसी हुई हैं और सीबीआई के गवाह और अपने पीए के अपहरण के आरोप में कई महीनों से फरार हैं, लेकिन पुलिस के पहुंच में नहीं आई हैं। अब विपक्ष के नेता इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जो सूची दी है अपने समर्थक विधायकों की, उसमें 2 ऐसे लोग हैं जो फरार हैं, भगोड़ा है, और राज्यपाल ने भी उनसे संतुष्ट होकर इनको बुला लिया। इसका मतलब है कि राज्यपाल हेमंत सोरेन दोनों को ही ये पता है कि वो कहाँ हैं, उनसे बात हुई है, उन दोनों का समर्थन इनको मिल रहा है। ऐसे में अजूबा ये कि हेमंत आसानी से इनका हस्ताक्षर समर्थन सूची में पेश कर देते हैं और विडंबना देखिए कि इस पर कोई सवाल भी नहीं उठता। ऐसे में ये सुनिए क्या कहते हैं कानून के जानकार। वो सिग्नेचर ले लेते हैं, आपको वही बता रहे हैं, तो उस लीडर को ये बताना होगा कि वो लोग हैं कहाँ, क्योंकि उनका पहला फर्ज बनता है ओथ लेते समय कॉन्स्टिट्यूशन का कि विधि द्वारा स्थापित हम मर्यादाओं का पालन करेंगे और विधि के सभी पहलुओं का पालन करेंगे। तो उस लीडर से गवर्नर साहब को पूछना चाहिए कि कहां से सिग्नेचर लाए आप, और यदि नहीं लाते हैं देन ये अलग से एक केस बनता है। फुल गवर्नर को भी सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि आप एब्सकॉन्डर्स का यदि बनाते हैं सरकार तो नेचुरल है कल को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहरहाल हेमंत को सदन में जब बहुमत साबित करना होगा तो फरार मननियों को अपनी उपस्थिति हर हाल में दर्ज करानी होगी, लेकिन क्या उससे पहले फरार विधायक सरेंडर करेंगे या फिर उपस्थिति दर्ज कराकर बैकडोर से निकल जाएंगे, या फिर वही अजूबा कि बिना उपस्थिति के ही सदन में बहुमत साबित हो जाए? ये देखने वाली बात होगी। आर्यन न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कमल की रिपोर्ट। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ और उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि झारखंड में आज तक कौन कौन, कब और कैसे सीएम बना है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। तब बीजेपी के बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। बाद में उनकी जगह भाजपा के ही अर्जुन मुंडा ने ले ली। झामुमो के शिबू सोरेन तीसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने केवल 8 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने उनकी जगह ली। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के समर्थन से निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा सितंबर 2006 में राज्य के 5वें मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2008 में शिबू सोरेन राज्य के 6ठे मुख्यमंत्री बने। 7वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शिबू सोरेन ने दिसंबर 2009 में शपथ ली। अर्जुन मुंडा सितंबर 2010 में राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने।
अब हेमंत सोरेन राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। 12.5 सालों के इस छोटे से कार्यकाल में झारखंड राज्य ने 9 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। पहली बार बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन 3 बार और हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखना है राजनीति की प्रयोगशाला बन चुके इस राज्य में आगे सियासत क्या गोल खिलाती है। बहरहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।